दोस्तों, हमने हमारा सफ़र कोकण की जानिब रात ही से किया है और सफ़र में अलग सुबह किस कदर जो है कड़ाके की सर्दी पड़ी थी, उसका एक मंजर भी हमने आपको बताया। और इस वक्त हम जिस मकाम पर आए हैं, यानी हमारी भांजी के घर में हम रुके हैं, तो उनके घर का ये मंजर और ख़ास तौर से मेरे पीछे आपको खूबसूरत ये वादी दिखाई दे रही होगी। अभी भी इस वक्त जबकि 7 साढ़े 7 बज गए हैं और कोहरा छाया हुआ है, तो हम जो है छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए से आपको हमारे सफ़र की रुदात सुनाते रहेंगे। आज सुबह से शाम तक का हमारा सफ़र कोकण के इस रीजन में होता रहा। हमने मुआयना किया, हमने जायज़ा लिया, हमने समझने की कोशिश की कोकण के इस मनाजिर को भी और साथ ही साथ यहाँ के रहन सहन को भी। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, यहाँ के रीति रिवाज क्या है और यहाँ के जो है दीगर जो है सांस्कृतिक पहलू क्या है, इस पर हम बात करते रहेंगे। कल सुबह हम समुद्री तट पर होंगे और समुद्री तट की जो है सिनेरियो और वहाँ के मनाजिर को लेते हुए हम जो है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। अब तक हमने कोकण के नेचुरल रिसोर्सेज पर बात ही नहीं की है, इस पर हम कल फुर्सत से बात करेंगे। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम कोकण के कल्चर पर बात करेंगे। कोकण के कल्चर को हम 2 पार्ट्स के अंदर बयान करना चाहते हैं। उसका पहला हिस्सा यानी फर्स्ट पार्ट जो है ये होगा कि हमने आज जैसे कहा कि कोकण का कल्चर, संस्कृति, यहाँ की पसंद और नापसंद और यहाँ के रीति रिवाज, इस पर पहले हम बात करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर हम यहाँ के रिसोर्सेस और यहाँ के पॉलिटिकल और यहाँ के आर्थिक यानी जो है इकोनॉमिकल जो है सिस्टम पे भी बात करेंगे। तो आइए हम यहाँ के कुछ रीति रिवाज को समझते हैं। कोकण एक कदीम जो है संस्कृति मानी जाती है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। यहाँ पर मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है और कोली समाज की भी जो एक बड़ी आबादी पाई जाती है। उसके अलावा ब्राह्मण जो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वहाँ की तहजीब एक ख़ास होती है। इस तरह से कोकण में मराठा की एक हैसियत है और मराठा भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ का जायज़ा लिया और पूरी तरह से समझने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि यहाँ के लोग बहुत ही सिस्टमेटिकली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत ही नपे तुले अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग जहाँ पर अपने समारोह जो शादी ब्याह के समारोह जो है सजाते हैं, तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में। और यहाँ के कुछ रीति रिवाज खास है। आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लीजिए, आपको ईस्टर्न इंडिया यानी जो है पूर्वी भारत भी दिखाई देगा। वहाँ पर जो है आप कोकण के पट्टी का जो है एक अलग ही कल्चर देखेंगे। कोकण में आपको ये दिखेगा कि हर जगह मैं समझता हूँ कि चंद किलोमीटर के बाद कल्चर बिल्कुल तब्दील हो जाता है, आपको ताज्जुब होगा। और इसी तरह का कोस्टल एरिया का आप जायज़ा लें जैसे साउथ तक का, तो मालूम होगा कि चंद किलोमीटर के अंदर कल्चर बदल जाता है। बाज़ औक़ात कुछ अच्छी बातें भी होती है, एप्रिसिएशन भी पाया जाता है, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से ज़्यादा अपने आप को जो है बर्तरी महसूस करते हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इस इलाकाइयत के अंदर जो है इलाकाइयत का पहलू जो है यहाँ पर ख़ास तौर से पाया जाता है, जो हम समझते हैं कि ये नामुनासिब है। मगर आप जानते हैं कि किसी समाज में जहाँ बहुत सारे पहलू अच्छे होते हैं, वहाँ कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो हमको नापसंद आते हैं। साथ ही साथ हम कोकण के कल्चर के अंदर शादी ब्याह का रिवाज देखेंगे कि उसके अंदर दहेज का सिस्टम है। हम दहेज के सिस्टम को ख़ास तौर से ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे समाज से जो है लड़कियों पे से ये बोझ जो है या लड़की वालों पे से ये बोझ ख़त्म हो जाए। और कोकण में भी बहुत सारी कोशिशें की गई है कि दहेज का सिस्टम कम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है इस रस्म को, इस रिवाज को फॉलो करते हैं। ये हम समझते हैं कि इसको कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ के लोगों की जो पसंद और नापसंद की बात जहाँ की जाए, तो यहाँ के लोग डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं, सफाई सुथराई को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का आप देखेंगे कि रिहायशी अंदाज, जिसको हम कहते हैं कि लिविंग स्टाइल कोकण का बहुत हाई फाई है। चाहे वो
मुसलमान घराने में हो, चाहे वो हिंदू घराने में हो, हर समाज के अंदर जो है लिविंग स्टाइल जो है बहुत स्टैंडर्ड उसका हाई है। ये अच्छा पहलू है असल में। और सफाई सुथरा आप अगर देखेंगे तो यहाँ के गलियारों में, यहाँ के खेतों में, यहाँ के बागायत में और यहाँ के जो कारोबार है उसमें भी जो है ये सब चीज़ें हमको आया तौर पर दिखाई देगी। हमने इसका जायज़ा लिया, हमने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया, तो मालूम हुआ कि कोकन का समाज इस मामले में बहुत आगे है और ये हम समझते हैं कि पॉजिटिव पहलू है और बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है। फिर उसके बाद में कोकन का एक अध्ययन हमने ये भी किया कि ये एजुकेशन में दूसरे समाज से और ख़ास तौर से दूसरे रीजन से पीछे भी नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मौजूद है, यहाँ पर मेडिकल जो है कॉलेजेस मौजूद है, तो यहाँ पर जो है संस्कृति जो है माध्यम से यहाँ विद्यालय है और उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि मेडिकल स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है बेतहाशा बड़े बड़े जो है यहाँ पर इदारे पाए जाते हैं। बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैं जिस जगह बैठा हूँ दापोली के अंदर यहाँ मौजूद है, जिसको कोकन कृषि विद्यापीठ कहा जाता है, और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोकन का जायज़ा आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो भी ये बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देगा। तो ये चंद पहलू है जो इसके पॉजिटिविटी और इसकी नेगेटिविटी दोनों को आया करते हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि यहाँ हमको काम करने में, यहाँ के समाज में हमको अगर काम करना है तो इन पहलुओं को अपने सामने रखना पड़ेगा। अब हम आइंदा जो है इसके पॉलिटिकल, इसके जो है और भी सोशल और इसके इकोनॉमिकल पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।